घर में ऐसे रक्षा धागा बांधते थे। और उसके पीछे ये खाली एक ये नहीं था कि पंडित जी आए और उन्होंने रक्षा बांध दिया, ऐसा नहीं था। वो एक गुरु और शिष्य की परंपरा थी, क्योंकि कुल पुरोहित होते थे और वो कितनी पीढ़ियों से उस अपने यजमान का धार्मिक सांस्कृतिक कार्य करवाते आए थे। और पुरोहित ये वचन देते थे वो मंत्रोच्चारण के साथ में कि जब तक मैं रहूंगा मैं तुम्हारे कुल के, धर्म की, वंश की और तुम्हारे मर्यादाओं का मैं संरक्षण करूंगा, इसकी मैं रक्षा करूंगा, इसका मैं वचन तुमको देता हूं। ये पुरोहित कहता था यजमान से। और तब यजमान उनको दक्षिणा के रूप में कुछ जो भी देना होता था तब देता था। केवल इतना ही नहीं, जब युद्ध होता था उस समय में, युद्ध में जाने से पहले हर एक जो राज पुरोहित होते थे, राज पुरोहित भी अपने राजा के हाथ में रक्षा बांधते थे और उसके बाद वो युद्ध में जाते थे। अब थोड़ा सा जैसा कि मैंने पहले बताया कि आजकल हर एक संबंधों तक का व्यावसायीकरण हो गया और ये जो हमारी मर्यादाएं थी वो सब एक साइड में रह करके अब इस त्योहार को सिर्फ केवल भाई और बहन के बीच तक रख दिया है। और वो भाई और बहन के बीच में भी ये है कि वो भाई बहन को क्या गिफ्ट देगा और बहन क्या करेगी। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि आप लोग घर जा करके अपने बच्चों को, जिसने सुना, अगर वो बातें आपको मेरी अच्छी लगी तो ये बातें अपने बच्चों को जरूर बताएं कि रक्षाबंधन पर्व कब से शुरू हुआ। नहीं तो जो मैंने बताया 21,65,712 वर्ष पहले एन बद्दो बलिर राजा दान बेंद्रो महाबलो ये मंत्र का उच्चारण हुआ। 12,64,000 वर्ष त्रेता युग के, 8,60,000 वर्ष द्वापर युग के और ईसा से 3,102 वर्ष पहले कलयुग स्टार्ट हुआ। और आज 2500 वर्ष हुए हैं, तो 25 और 3 तो इतने लगा करके 21,65,712 वर्ष पहले से ये परंपरा चली आई थी हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में। अब ये हम सबका दायित्व है, नैतिक जिम्मेदारी ये है हम लोगों की कि हम लोग इसको पुनर्जीवित करने में, अगर पुनर्जीवित ज़्यादा नहीं भी कर सकते हैं तो इस मौके पर जो भी पुरोहित आपके यहाँ पर कर्मकांड करते हैं उनको जरूर बुलाइए कि हमारे घर में आकर के आप रक्षा धागा भी दीजिए। और जो जनेऊ है, उस जनेऊ के हाथ के बधे हुए जो जनेऊ है वो 96 बार ऐसे लपेटते थे, उसके हिसाब से जो था ऐसा जनेऊ पहनने के लिए अपने अपने घर वालों को प्रेरित भी कीजिए, अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए, क्योंकि यह एक प्रकृति का नियम है। आदमी कितना विद्वान हो जाए